जी उस्मान, आपकी आवाज नहीं आ रही। उस्मान, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर उस्मान कह रहा है वो बोल रहा है। उसको वो अपने आप को अनम्यूट करेगा तो बोलेगा ना। वो म्यूट। अनम्यूट है पर उसकी आवाज नहीं आ रही हम तक। चले बाद में हम उसको कहीं रिकनेक्ट करें दोबारा। अच्छा, मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहता हूँ कि आपका ओपन बुक टेक होम एग्जाम होगा, जो कि पूरी दुनिया में इस टाइप के एग्जाम होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में न्यू है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन लर्निंग पाकिस्तान में न्यू है, तो पूरी दुनिया में तो पिछले 20 सालों से ये हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेन वाइल आपके लिए ये एडवाइस है कि आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड को किसी तरीके से इम्प्रूव करो। तो उसके लिए ये है कि आप जिस तरह असाइनमेंट्स बनाते हो तो टाइप करते हो, तो आप टेक्स्ट देखो और टेक्स्ट में से आप कॉन्सेप्ट्स को आप टाइप करो। और अभी आपके पास महीना डेढ़ है, तो ये जब आप अपनी हर रोज आधे घंटे की टाइपिंग करोगे तो उससे आपके लिए आंसर्स करना उन चीजों के आसान हो जाएंगे। ठीक है। और नंबर सेकंड है आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का थीम ऐसे होता है कि जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं या जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको कहा जाता है कि आपने एक मशीन बनानी है। आपने चार पांच बंदों ने मिलके एक मशीन बनानी है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोगों के जो मेडिकल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपको एक थीम दिया जाता है, एक आइडिया दिया जाता है जिस पे आपने काम करना होता है। ठीक है। और वो डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है। मसलन आपको एक थीम मिलता है कि आपने स्मोकिंग पे आपने बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है स्मोकिंग पे। ठीक है। तो फिर आप सारा इंट्रोडक्शन देते हो कि स्मोक में जो निकोटीन होती है और गैसेस होती हैं। फिर आप लंग्स की एनाटॉमी लिख देते हो और पैथोफिजियोलॉजी लिख देते हो। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप एक चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें लिख देते हो। ठीक है। और वो फिर आप सबमिट करा देते हो, जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। चूंकि यूनिवर्सिटी बंद है तो आपकी इस तरह की हार्ड फॉर्म में जो है वो एक्टिविटी तो नहीं हो सकेगी। लेकिन मैं आपको इस तरह का प्रोजेक्ट दूंगा कि वो आप शॉर्ट फॉर्म में भी जमा करवा सकोगे। और जब आप यूनिवर्सिटी आओगे तो वो आप यूनिवर्सिटी में आके उसको चार्ट की फॉर्म में या मॉडल की फॉर्म में भी आप सबमिट करवा दोगे, और वो फिर हम डिपार्टमेंट में डिस्प्ले करेंगे।
और उस प्रोजेक्ट का मतलब ये होगा कि उससे आपने जो पॉपुलेशन है उसको अवेयरनेस देनी है, ठीक है। मे बी वो कोरोना वायरस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने 4-4 का ग्रुप बनाना है। तो इस दफा नई पॉलिसी में उन्होंने 4 अलाउ कर रहे हैं, तो जिसमें आप लोग 5 हो तो उसमें आप 5 से निकल जाएं और फिर आप 4 आए। तो जी उस्मान शाहिद, आप अपने आप को अनम्यूट करें और कंटिन्यू करें प्रेजेंटेशन, अगर आपकी आवाज आ रही है तो। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है सर। शरा स्लाइड्स। My name is Usman Shahid and my presentation topic is goals exercise. Next. नेक्स्ट करो। एक्वेटिक एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज जो हम एक्वस एनवायरनमेंट में करते हैं हम उसे एक्सरसाइज है। और एक्वेटिक एक्सरसाइज का थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस को फैसिलिटेट करना है, जिसमें आती है स्ट्रेचिंग आ जाती है, स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, जॉइंट मोबिलाइजेशन आ जाती है, बैलेंस आगे ट्रेनिंग। नेक्स्ट। जितनी भी इंडिकेशन है उन सब का ताल्लुक फिजिकल प्रॉपर्टीज से है, इसलिए थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। सबसे पहले बायोंसी। बायोंसी एक है जो किसी भी इमर्स रिएक्ट करती है और इसकी डेट होती है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक लिक्विड है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान रेजिस्टिव फोर्स है उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। और ये क्या करती है कि लिक्विड फ्लो पोजीशन आती है। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसने लिक्विड में इमर्स किया है तो प्रेशर लग रहा है लिक्विड की वजह से, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। और सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो अपने आप को श्रिंक करती है मिनिमम सरफेस एरिया में। कि सरफेस टेंशन की बात करें तो वाटर की सरफेस टेंशन 72 सेंटीमीटर। मतलब अगर वाटर की 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होना है तो उसे 72 डाइंस हमें होना पड़ेगा। गोल्स एंड इंडिकेट फैसिलिटेट रेंज ऑफ मोशन। इक्वेटिक एक्सरसाइज का एक फायदा ये है कि हम क्या करते हैं, इससे रेंज ऑफ मोशन को फैसिलिटेट करते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई भी ऐसा पेशेंट आया है जिसकी शोल्डर रेंज ऑफ मोशन है वो किसी पैथोलॉजी की वजह से लिमिटेड है, तो हम करेंगे उसे इक्वेटिक एनवायरनमेंट क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन उसकी इनहांस करेंगे। और इसके लिए हम उसे असिस्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं। असिस्टिव एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो टुवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर होती है। नंबर 2 है स्ट्रेनिंग। अगर हम एक्वस एनवायरनमेंट में रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है स्पीड ऑफ मूवमेंट ऊपर। तो अगर स्टार्टिंग में जो इंडिविजुअल है उसके भी रेजिस्टेंस नहीं है रखेंगे और आस्ता आस्ता हम क्या करेंगे उसकी स्पीड ऑफ मूवमेंट को ज्यादा करते जाएंगे, जिसकी वजह से जो उसकी रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा। नंबर 3 है फैसिलिटेट वेट बेयरिंग एक्टिविटीज। सपोज करें हमारे पास एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो वेट बेयरिंग एक्टिविटीज वाटर परफॉर्म करता, तो क्या करेंगे हम उसे। बट ये है कि वाटर की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उन पे स्ट्रेस कम आता है, मोबिलिटी इनहांस होती है और हम इजीली वाटर। नंबर 4 है इनहांस डिलीवरी ऑफ मैनुअल टेक्निक्स। चूंकि जो मैनुअल टेक्निक्स हैं वो फिजियोथेरेपी करवानी है। जो पेशेंट वाटर के अंदर है उससे अपना वेट कम फील होता है तो आउटसाइड एक उस पेशेंट को शोल्डर उससे ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वही जो मूवमेंट है उस फिजियोथेरेपिस्ट को वाटर के अंदर करवानी पड़ेगी, कम एफर्ट लगानी पड़ेगी। उसके बाद
वेटलेसनेस की कंडीशन में है वो भी कम हो जाती है और वो एक्टिव मूवमेंट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है और ये इनेबल करता है किसी भी सर्विस को कि वो क्या करे पेशेंट तक। उसके बाद फैसिलिटेट कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज की जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग है वो कंप्रोमाइज है, मतलब वो आउटसाइड द वाटर विगरस एक्सरसाइज को परफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि बॉडी के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो कम जो टैकी से वो जो वो जिसकी कार्डियोवास्कुलर जो फंक्शनिंग थी वो कंप्रोमाइज थी, वो इजीली वाटर के अंदर एक्वस एनवायरनमेंट में अपनी कर सकता है। क्रिएट फंक्शनल एक्टिविटी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता है किस चीज की कॉपी करना। सपोज एक पेशेंट है, राइट आर्म है वो कर रहा है और जो लेफ्ट आर्म है वो अफेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे उसके सामने बैठ के खुद क्या करेगा उसे मूवमेंट या क्या करेंगे हम उसके सामने रख देंगे। मिरर जो मूवमेंट्स हैं वो ऑपोजिट नजर आ रही हैं। सपोज करें अगर वो अपना राइट आर्म मूव कर रहा है तो उसे ऐसे लगेगा जैसे मैं अपना लेफ्ट आर्म मूव कर रहा हूँ, हल्का सा लेफ्ट इफेक्टिव सा डेवलप हो जाएगा और वो अपने लेफ्ट आर्म को भी मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद मिनिमाइज रिस्क पेशेंट। अगर हम बात करें एक पेशेंट की आउटसाइडर उस एक्ट कर रहा है उसके जॉइंट वाटर पे जाए तो स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होने की वजह से उसमें जो फ्रैक्चर के चांस हैं, जो फॉलिंग के चांस हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए रिहेबिलिटेशन अगर हम इंजरी के साथ जाएंगे और ये मोस्टली अगर हम बात करें पार्किंसंस के पेशेंट तो उनमें बैलेंस प्रॉब्लम होती है, मतलब वो खड़े नहीं हो सकते, वो खड़े होंगे तो गिर जाए। हम क्या करेंगे उन्हें इन्वायरमेंट रिहेबिलिटेशन के दौरान उनमें इंजरी के जो वो कम हो। उसके बाद इनहांस पेशेंट इसमें हम क्या करेंगे उसे उसे फिजिकल एक्टिविटीज करवाएंगे। हॉट वाटर से क्या उसकी जो सुबह तक जो सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, पेन की और पेशेंट रिलैक्स करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी ठीक है क्लास, आपकी प्रेजेंटेशंस हैं और आज का जो हमारा गोल था वो हमने अचीव कर लिया है, एक्सेप्ट 2 students who have not yet given the presentation। तो मुकद्दस और आफाक, तो ये आप अपनी जो डेट्स हैं वो आप मुझे बता दें आपने कब देनी है। नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्राइडे को है और फ्राइडे के अलावा आप सैटरडे का टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे दे दीजिएगा अलहदा से। आपने अपनी डेट्स मुझे मेंशन करनी है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की डेट्स वही हैं जो उन्होंने करनी है, बल्कि आज हमारे पास 2 स्टूडेंट्स की और हैं, राबिया जाहिद की और काजिम रिजवी की। इनका भी नेम आज की डेट में ही लिखा हुआ है। जी सर सर काजिम कह रहा है कि उसका इंटरनेट इशू आ रहा है। क्या हुआ है? इंटरनेट इशू आ रहा है सर उसका। और राबिया जाहिद? सर उसने इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ सर उसने इन्फॉर्म नहीं किया। किसने ने इन्फॉर्म किया? मैंने तो ग्रुप में सबको मैसेज किया हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ राबिया जहाद ने प्रेजेंटेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया हुआ। किसने इन्फॉर्म नहीं किया? सर राबिया जाहिद ने, उसकी भी थी आज। अच्छा, इनको फिर आप इन्फॉर्म कर देंगे, ये भी फिर आफाक के साथ और मुकद्दस के साथ ये भी अपना जो टाइम है वो मुझे बता दें इन्होंने कब देनी है। अदरवाइज इनके फिर वो 10 मार्क्स हैं वो इनके डिडक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द फाइनल सेमेस्टर वैल्यूएशन। और फिर जब सेशनल डिस्प्ले हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम दोबारा से किसी स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन लें। ठीक है,
तो ठीक है, अब 4 स्टूडेंट की प्रेजेंटेशंस रह गई हैं और बाकी स्टूडेंट्स जो भी हैं जिनकी आज रही हैं वो अपना टाइम मुझे बता दें, और जिनकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन 5 को है वो एज इट इज 5 को ही कंटिन्यू करेंगे। अब जो रह गए हैं वो दोबारा से मुझे अपना टाइम बताएंगे। सैटरडे का आप बता सकते हैं, सैटरडे को मैं दोबारा। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर हम भी नेक्स्ट क्लास में नहीं दे सकते? क्या? नेक्स्ट क्लास में दे सकते हैं हम भी फ्राइडे को? नेक्स्ट क्लास में जो जिनकी डेट थी पहले की वो ही देंगे। आप अपनी अब अलहदा से कोई सैटरडे की डेट दें, ठीक है, या आप फ्राइडे को एंड में दें। जो सीरीज में चल रहा है ना उसको वैसे ही देने दें। जो स्किप करता ठीक जाएगा है। फिर उसके लिए अलहदा डेट अनाउंस होती जाएगी, ठीक है। यस सर। चलें ठीक है, क्लास आज का फिर सेशन हम एंड कर रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मैंने आप लोगों के मार्क्स नोट कर लिए हैं जिन्होंने दी हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।